Hello class 10th. Wish you all a very good morning. This is Mala Tiwari, your social science teacher. बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2. इसका शीर्षक है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र. बच्चों, किसी भी देश के विकास का आधार वहाँ की आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं. आर्थिक गतिविधियों से तात्पर्य है वे क्रियाकलाप जो अर्थ अथवा धन की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं. तो आइए जानते हैं बच्चों कि आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है. आर्थिक गतिविधियों के आधार पर हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक निर्धारित किए हैं: प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक. प्राथमिक क्षेत्रकों के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है. इनमें कृषि, पशुपालन, खनन, वानिकी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन आदि अनेक गतिविधियों को रखा गया है. इस क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है. द्वितीयक क्षेत्रक यह प्राथमिक क्षेत्रक के बाद का अगला कदम है. इनमें उन आर्थिक गतिविधियों को शामिल किया गया है जिनमें प्राथमिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली द्वारा अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है. उदाहरण के लिए हम कपास के रेशे से कपड़ा निर्मित करते हैं, गन्ने का प्रयोग करके चीनी व गुड़ बनाते हैं, मिट्टी का प्रयोग करके ईंट व मिट्टी के बर्तन बनाते हैं. द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्रक या विनिर्माण क्षेत्रक भी कहते हैं. इसके बाद आर्थिक गतिविधियों का तीसरा सोपान तृतीयक क्षेत्रक कहलाता है. इनके अंतर्गत उन गतिविधियों को शामिल किया गया है जो प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्रों को सेवाएं देते हुए उनके विकास में सहायता देते हैं. परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग, व्यापार आदि तृतीयक क्षेत्रक के कुछ उदाहरण हैं. चूँकि ये गतिविधियाँ वस्तुओं की बजाय सेवाओं का सृजन करती हैं, इसलिए तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र अथवा सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है. सेवा क्षेत्र के कुछ अपरिहार्य सेवाएं भी सम्मिलित हैं, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, धोबी, नाई, वकील आदि व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने वाले और प्रशासनिक एवं लेखाकरण कार्य करने वाले. अर्थव्यवस्था का एक जो महत्वपूर्ण पहलू है बच्चों, वह है सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम जीडीपी कहते हैं. तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहते हैं. यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है. जीडीपी किसी देश की अर्थव्यवस्था के आकार को दर्शाता है. कहने का तात्पर्य है कि जितना अधिक जीडीपी होगा किसी देश का, उतना ही उस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत और विशाल समझा जाता है. किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य उस वर्ष के जीडीपी की जानकारी देता है. बच्चों, हमारे सामने यह ग्राफ है. इस ग्राफ का अध्ययन करेंगे आप यह पता लगाने के लिए कि हमारे देश में प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रकों का कितना योगदान है देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में. यहाँ हमारे पास 2 वर्षों के आंकड़े हैं, वर्ष 1973-74 व वर्ष 2012-13. इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि तृतीयक क्षेत्रक का महत्व सकल घरेलू उत्पाद में 1973-74 की अपेक्षा 2013-14 में बढ़ा है. आइए बच्चों, इस बात पे हम यह विश्लेषण करते हैं, विचार करते हैं कि ये जो तृतीयक क्षेत्रक का महत्व बढ़ा है उसके कारण क्या है. किसी भी देश में अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, डाक एवं तार सेवा, थाना, कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन,
बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि बुनियादी सेवाओं की आवश्यकता होती है। विकासशील देशों में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार की होती है। कृषि एवं उद्योगों के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। अर्थात प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र के विकास में सेवा क्षेत्र की प्रत्यक्ष भूमिका होती है। इसलिए सेवा क्षेत्र का विस्तार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आय बढ़ने के साथ जीवन स्तर उच्च होता है, जिसमें रेस्तरां, पर्यटन, शॉपिंग मॉल, निजी अस्पताल व निजी विद्यालय आदि की मांग बढ़ जाती है। इससे भी तृतीयक क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलता है। विगत दशकों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य हो गई हैं। इनमें कॉल सेंटर्स आदि सम्मिलित हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि तृतीयक अथवा सेवा क्षेत्र का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, परंतु यह महत्व उन्हीं सेवाओं तक सीमित है जिसमें अत्यंत कुशल व शिक्षित श्रमिकों द्वारा कार्य किया जाता है। सेवा क्षेत्र में ही कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जैसे छोटी दुकानें, मरम्मत आदि में लगे लोग मुश्किल से ही अपनी जीविका चला पा रहे हैं। आइए बच्चों, ये हमारे सामने एक दूसरा ग्राफ है, हम इसका अध्ययन करते हैं। इस ग्राफ का अध्ययन हम इसलिए करेंगे कि इसमें हम यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रों में रोजगार की हिस्सेदारी कितनी है। तो बच्चों, ये जो दिया हुआ ग्राफ है उसके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 1972-73 व 2011-12 में तीनों क्षेत्रों में रोजगार की हिस्सेदारी, यदि आप ध्यान से प्रत्यक्ष रूप से देखें तो इस अवधि में औद्योगिक उत्पादन में लगभग 3 गुना से ज़्यादा की वृद्धि हुई है, परंतु रोजगार में लगभग 3 गुना ही वृद्धि दिखाई पड़ती है। सेवा क्षेत्र के उत्पादन में लगभग 14 गुना से अधिक वृद्धि हुई है, परंतु रोजगार में यह वृद्धि 5 गुना से भी कम दर्ज की गई है। इस ग्राफ के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि भले ही तृतीयक क्षेत्र का विस्तार हुआ है, परंतु रोजगार के अवसरों के सृजन में अभी भी तृतीयक क्षेत्र पीछे है। बच्चों, आइए जानते हैं बेरोजगारी क्या होती है। बेरोजगारी सामान्यतः उस स्थिति को कहते हैं जब कोई व्यक्ति काम करने की इच्छा व क्षमता रखता हो, परंतु उसे उसकी योग्यता के अनुसार काम ना मिले। कृषि क्षेत्र अथवा प्राथमिक क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं। इन अतिरिक्त लोगों को अल्प बेरोजगार कहते हैं व इस प्रकार की बेरोजगारी को छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी खुली बेरोजगारी से भिन्न है, क्योंकि खुली बेरोजगारी में लोग पूरी तरह से खाली बैठे रहते हैं, जबकि प्रच्छन्न बेरोजगारी में लोग आवश्यकता ना होने पर भी उस काम में लगे रहते हैं। इसके बाद बच्चों, हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि बेरोजगारी से निपटने के उपाय कौन कौन से हैं व सरकार कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम उठा रही है ताकि बेरोजगारी को कम या समाप्त किया जा सके। आज के लिए इतना ही बच्चों। स्टे होम, स्टे सेफ एंड हैव अ गुड डे।